भगवान से नहीं डरते, तुम अपने ही डर से डरते हो और उसे ईश्वर कह दिया है। तुम्हारा भगवान तुम्हारा डर है, जिसे तुमने मूर्ति बना दिया है, मंदिर बना दिया है, और अब हर सुबह उसी डर की पूजा कर रहे हो। तुम ईश्वर से प्रेम नहीं करते, तुम बस चाहते हो कि वो नाराज ना हो जाए। तुम्हारी पूजा प्रेम नहीं, वह रिश्वत है। तुम भगवान को नहीं भजते, तुम उसे खुश करने की कोशिश करते हो, जैसे कोई भ्रष्ट अधिकारी हो। हे भगवान, नौकरी बचा दे, बीमारी ठीक कर दे, और मैं तेरे चरणों में प्रसाद चढ़ा दूंगा। क्या तुम समझते हो ये भक्ति है? नहीं भाई, ये भय है, डर की सभ्यता, जिसे हमने धर्म का नाम दे दिया है। अगर तुम्हारा भगवान तुम्हें डराता है तो वो भगवान नहीं, जेलर है। तुम्हारा धर्म धर्म नहीं, कैद है। और तुम्हारी प्रार्थना स्वतंत्रता नहीं, एक समझौता है। लोग कहते हैं भगवान सर्वशक्तिमान है। अगर वह सचमुच सर्वशक्तिमान है तो तुम डर क्यों रहे हो? और अगर वो प्रेममय है तो डरने की जरूरत क्या है? सोचो जरा, तुम्हारा भगवान कितना अजीब है। वो तुम्हें बनाता है, फिर तुम्हारे हर कर्म का हिसाब रखता है, फिर सजा देता है। ये भगवान नहीं, ये कोई टैक्स कलेक्टर है। मैं कहता हूं, जो ईश्वर डर पैदा करे वो मनुष्य की रचना है। सच्चा ईश्वर डर नहीं देता, वो प्रेम में डुबो देता है। पर प्रेम कठिन है, डर आसान है। डर भीड़ में पनपता है, प्रेम अकेले में खिलता है। इसलिए भीड़ ने डर को चुना और प्रेम को छोड़ दिया। तुम्हारी प्रार्थना ईश्वर को नहीं बुला रही, वो बस तुम्हारे भय को पॉलिश कर रही है। हर दिन तुम उसे चमकाते हो, भगवान कुछ बुरा ना हो जाए। और यही कारण है कि तुम्हारा धर्म कभी प्रसन्न नहीं, कभी जीवित नहीं। मंदिरों में शांति नहीं, तनाव की गंध है। लोग झुक रहे हैं पर भीतर कांप रहे हैं, क्योंकि झुकना भी प्रेम से नहीं, भय से हो रहा है। तुम सोचते हो कि तुम भक्त हो, नहीं, तुम सिर्फ डरे हुए आदमी हो। तुम्हारा भगवान अगर सच्चा होता तो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान होती, तुम्हारी आंखों में करुणा होती, तुम्हारे भीतर नृत्य होता है। पर देखो तुम्हारा धर्म कितना गंभीर है, क्योंकि उसका आधार ही डर है। जहां डर है वहां नृत्य नहीं हो सकता। मैं कहता हूं, धर्म वहां शुरू होता है जहां डर समाप्त होता है। और जो डर से पूजा करता है वो कभी परमात्मा तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि डर बंद कर देता है, प्रेम खोल देता है। और जो बंद है वो सुन नहीं सकता, देख नहीं सकता, जी नहीं सकता। तुम भगवान से नहीं डरते, तुम बस अपनी ही परछाई से भाग रहे हो और उसे भक्ति का नाम दे दिया है। ये भक्ति नहीं, ये मन का भ्रम है। और जब तक तुम डर में जी रहे हो, तब तक तुम्हारा हर मंदिर एक पुलिस स्टेशन रहेगा, जहां तुम हर दिन जाकर अपने अपराधों का जुर्माना भरते हो। डर मनुष्य की सबसे पुरानी भाषा है। पहले आदमी ने आग देखी, डर गया, बिजली गिरी, डर गया, अंधेरा हुआ, डर गया, वो कुछ नहीं जानता था, तो उसने कहा कोई देवता होगा, और वहां से धर्म की शुरुआत हुई। धर्म प्रेम से नहीं जन्मा, धर्म डर से जन्मा। देवता नाराज न हो जाए, ये सबसे पहली प्रार्थना थी।
प्रेम का गीत नहीं, डर का रोना था। फिर धीरे धीरे ये डर संगठित हो गया। पुरोहित आए, पुजारी आए, धर्म ग्रंथ लिखे गए और हर धर्म ने कहा अगर तुम ये करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, अगर नहीं करोगे तो नरक मिलेगा। नरक और स्वर्ग डर और लालच के दो पंख हैं। एक हाथ में डर, दूसरे में इनाम। और तुम सोचते रहे ये धर्म, तुम ईश्वर को मानते नहीं, खरीदते हो। थोड़ी दान दक्षिणा, थोड़ा कर्मकांड, और तुम्हें लगता है अब भगवान खुश हो जाएगा। जैसे तुम किसी अफसर को रिश्वत दे रहे हो। तुम्हारा धर्म भय का व्यापार है। बचपन से ही यह डर डाला गया है। मां कहती थी झूठ बोलोगे तो भगवान देख रहा है, और यही सबसे खतरनाक वाक्य है, क्योंकि उसी दिन तुमने एक डरपोक भगवान बना लिया जो जासूसी करता है, सजा देता है, जो प्रेम नहीं करता पकड़ लेता है। और तुमने भी उससे डरना सीख लिया। तुम सोचते हो तुम ईश्वर में आस्था रखते हो, पर तुम्हारी आस्था भय का दूसरा नाम है। आस्था जहां है वहां प्रेम होता है, जहां डर है वहां पाखंड। मंदिरों में लोग डर मिटाने नहीं, डर छिपाने जाते हैं। पंडित कहता है यज्ञ करो शांति मिलेगी, और आदमी करता है क्योंकि उसे लगता है अगर नहीं किया तो अनहोनी हो जाएगी। वह प्रेम से पूजा नहीं करता, सुरक्षा के लिए करता है। हर धर्म ने इस डर को पकड़ा और उसे पवित्र नाम दे दिया श्रद्धा। पर श्रद्धा और भय दो विपरीत दिशाएं हैं। भय सिकुड़ता है, श्रद्धा फैलती। भय अंधा करता है, श्रद्धा आंखें खोलती। तुम्हारा धर्म सिकुड़ा हुआ है, इसलिए उसमें न संगीत है न हंसी। क्या तुमने देखा है मंदिरों में लोग कितने गंभीर होते हैं? गंभीरता का अर्थ है डर। जो प्रेम में होता है वो गंभीर नहीं होता, वह प्रसन्न होता है, नाचता है, गाता है। नानक हंसते थे, कबीर गाते थे, मीरा नाचती थी, क्योंकि उन्हें डर नहीं था, वे प्रेम में थे। तुम्हारी पूजा में हंसी नहीं है, इसलिए उसमें भगवान नहीं, क्योंकि जहां भय है वहां आनंद मर जाता है। तुम्हारा धर्म बोझ बन गया है। हर पूजा एक जिम्मेदारी, हर प्रार्थना एक मजबूरी। तुम भक्ति नहीं कर रहे, बंधन निभा रहे हो। तुम्हारा ईश्वर अगर प्रेममय होता तो तुम मुस्कुराकर उसके पास जाता है, पर तुम सिर झुकाकर जाते हो क्योंकि डरते हो। मैं कहता हूं अगर किसी दिन तुम्हारा भगवान सचमुच प्रेम में उतर आए तो मंदिरों में संगीत होगा, लोग हंसेंगे, नाचेंगे, क्योंकि डर गायब हो जाएगा। लेकिन आज जो धर्म है वह डर की दीवारों पर टिका है। तुम्हारे गुरु भी डर बेचते हैं, कहते हैं अगर ध्यान नहीं किया तो पुनर्जन्म मिलेगा। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि प्रेम से कुछ नहीं बिकता, डर से सब बिकता है। धर्म अब मुक्ति नहीं दे रहा, बीमा बेच रहा है। हर प्रार्थना एक प्रीमियम है, हर चढ़ावा एक किस्त। तुम्हारा भगवान व्यापारी है और तुम उसका ग्राहक। ऐसा धर्म कभी जीवन नहीं देगा, वह तुम्हें गुलाम बनाए रखेगा। समझो, जहां भय है वहां झूठ है। जो डर से पूजा करता है वह झूठे भगवान की पूजा करता है, क्योंकि सच्चा भगवान भय नहीं जगाता, मुक्ति जगाता है। मनुष्य की सबसे पुरानी बीमारी है डर। यह पहला भाव है जो तुम्हारे भीतर जन्मता है। बच्चा पैदा होता है और रोना शुरू कर देता है। उसने अभी कुछ देखा नहीं, पर अंधकार ने उसे घेर लिया।
यही पहला भय है, अस्तित्व का भय। डर का अर्थ तुम अलग हो गए, तुम जीवन से कट गए। अब पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे खिलाफ लगता है। पहले तुम एक थे, अब तुम अकेले हो। ये अकेलापन ही डर है। मनुष्य ने जैसे ही अलग होना महसूस किया, उसने सुरक्षा ढूंढनी शुरू कर दी। उसने पिता बनाया, फिर राजा बनाया, फिर भगवान बनाया। हर नया बचाने वाला उसी डर की संतान था। और इस तरह धर्म पैदा हुआ। धर्म प्रेम से नहीं जन्मा, धर्म सुरक्षा से जन्मा। तुमने मंदिर बनाए क्योंकि तुम्हें आसमान से डर था। तुमने भगवान बनाया क्योंकि तुम्हें जीवन की अनिश्चितता से डर था। तुमने प्रार्थना सीखी क्योंकि तुम्हें मौत से डर था। हर बार जब डर आया, तुमने उसे आस्था कह दिया। तुम्हारा भगवान तुम्हारे डर का दूसरा नाम है। तुम उसे पूजा करते हो क्योंकि तुम उससे भयभीत हो। तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे पापों का लेखा रखता है क्योंकि तुम खुद अपने अपराधी हो। तुम सोचते हो वह देख रहा है। नहीं भाई, वो नहीं देख रहा है। तुम खुद अपने ही डर की आंखों से देखे जा रहे हो। मैं कहता हूं, जहां डर है वहां धर्म नहीं हो सकता। डर और धर्म एक साथ नहीं टिक सकते। डर हमेशा झूठा होता है क्योंकि वह कल्पना पर आधारित होता है। तुम्हारा भगवान भी कल्पना का है, इसलिए तुम्हारा धर्म भी झूठा है। डर ने तुम्हें इतना गूंगा बना दिया है कि अब तुम सच्चा आनंद भूल चुके हो। तुम प्रार्थना करते हो पर उसमें गीत नहीं, कांपना है। तुम पूजा करते हो पर उसमें प्रेम नहीं, लेन देन है। तुम्हारे सारे धर्म भय की मिट्टी से बने, इसलिए उनमें फूल नहीं खिलते, सिर्फ सूखी राख। और याद रखो, भय सदा दूसरों के हाथों में होता है। जो डरता है वो हमेशा किसी को ऊपर रखेगा, गुरु, भगवान, नेता, कोई ना कोई, क्योंकि डर को सुरक्षा चाहिए। इसलिए डरपोक हमेशा अनुयायी बनता है। और दुनिया अनुयायियों से भरी है, प्रेमियों से नहीं। डर के कारण ही पुजारी जन्मे। डर को कोई संभाले तो ही भीड़ शांत रहती है। इसलिए हर धर्म ने डर को जिंदा रखा, क्योंकि अगर तुम निडर हो गए तो मंदिर खाली हो जाएंगे। अगर तुम निडर हो गए तो कोई पंडित तुम्हें नियम नहीं सिखा पाएगा। निडर आदमी आजाद होता है और आजाद आदमी धर्म के लिए खतरा है। इसलिए धर्म ने तुम्हें सिखाया, मत पूछो, मान लो, क्योंकि सवाल में डर टूटता है और श्रद्धा में डर जीवित रहता है। पर यह श्रद्धा नहीं, अंधता है। यह भक्ति नहीं, भय की गुलामी है। समझो, जितना तुम डरते हो उतना तुम झूठे हो। जो डर में जीता है वो कभी सत्य को नहीं जान सकता, क्योंकि सत्य वहां ही उतरता है जहां कोई कांपता नहीं। मुझे हंसी आती, लोग कहते हैं भगवान से डरना चाहिए। अगर भगवान प्रेम है तो डर कैसा? अगर वह पिता है तो भय क्यों? अगर वह सृजनहार है तो विनाश का डर क्यों? नहीं भाई, सच तो यह है कि तुम्हारे भगवान को तुमने अपने मन की छाया से बना लिया है। क्रोधित, ईर्ष्यालु, असुरक्षित, और अब तुम उसी छाया से डरते हो। जो भगवान डर पैदा करे वो तुम्हारा नहीं, तुम्हारे पाप का प्रतिबिंब है। और पाप कोई घटना नहीं, एक नींद है, अचेतना की नींद। अब सुनो भाई, यही धर्म उल्टा हो जाता है।
जिसे तुम पवित्र समझते हो वही तुम्हारी कैद है। जिसे तुम श्रद्धा कहते हो वो तुम्हारी घबराहट है। जिसे तुम भक्ति कहते हो वो सौदा है। मैं कहता हूं जो भगवान से डरता है उसने उसे कभी जाना ही नहीं, क्योंकि भगवान भय का नहीं प्रेम का नाम। जो डर में झुका वो भक्त नहीं भयभीत है, और जो प्रेम में झुका वो परमात्मा का अंश बन गया। डर से जन्मी प्रार्थना, प्रार्थना नहीं सुरक्षा का उपाय। वो तुम्हें शांत नहीं करती, सिर्फ कुछ देर के लिए बेहोश करती है। जैसे शराब भी डर मिटाती है, और धर्म भी, क्योंकि दोनों बेहोशी देते। एक शरीर को सुला देती, दूसरा आत्मा को, पर प्रेम जगाता है। और जो जाग गया वो डर नहीं सकता। जिसने प्रेम को छुआ वो मृत्यु को भी मुस्कुराकर देखता है। यही असली विरोधाभास है। डरने वाला धार्मिक दिखता है पर भीतर नास्तिक होता है, क्योंकि उसका भगवान सिर्फ उसकी कल्पना है। और जो निडर है वो बाहरी रूप से नास्तिक लग सकता है पर भीतर से सबसे बड़ा आस्तिक होता है, क्योंकि वो प्रेम में जीता है। डर से निकला धर्म भीड़ का होता है, प्रेम से निकला धर्म व्यक्ति का। डर से निकली पूजा में शोर है, प्रेम से निकली पूजा में मौन है। डर मंदिर बनाता है, प्रेम घर बनाता है। डर झुकाता है, प्रेम मिटा देता है। तुम डर में झुके हो, इसलिए तुम अब भी बचे हुए हो। जो प्रेम में झुका वह लुप्त हो गया, भगवान में मिल गया। डर में मैं बचा रहता है, मैं पूजा करता है, मैं दान करता है, मैं नियम निभाता है, पर यह मैं ही दीवार है। और जब तक दीवार है संबंध नहीं हो सकता। डर कहता है मैं हूं और भगवान है, प्रेम कहता है सिर्फ भगवान है। डर दूरी बनाता है, प्रेम दूरी मिटा देता है। डर कहता है मैं छोटा हूं, प्रेम कहता है मैं भी वही हूं। इसलिए याद रखना, धार्मिक होना मतलब निडर होना, और निडर होना मतलब अब कुछ खोने को नहीं बचा। जो कुछ भी है वो पहले से ही परमात्मा का है। जब तुम्हारे भीतर यह समझ उतर जाती है तो पूजा अपने आप हो जाती है। अब तुम मंदिर नहीं जाते, क्योंकि हर जगह मंदिर है। अब तुम भगवान को नहीं बुलाते, क्योंकि वही तुम्हारी सांस में है। अब तुम प्रार्थना नहीं करते, क्योंकि तुम्हारा होना ही प्रार्थना बन जाता है। डर को बदलने की कोशिश मत करो, बस उसे देखो। डर को भगाने की कोशिश करना अंधेरे को धकेलने जैसा है। अंधेरा भागता नहीं, सिर्फ दीपक जलाओ। डर अंधेरा है, प्रेम दीपक है। तुम अंधेरे को निकाल नहीं सकते, पर प्रेम को बुला सकते हो। और जहां प्रेम आता है वहां डर अपने आप चला जाता है। तुम डर को मिटाना चाहते हो, पर डर मिटाने से नहीं, देखने से मिटता है। जब तुम पूरे होश से उसे देख लेते हो तो पाते हो डर कोई सच्चाई नहीं, सिर्फ कल्पना थी। डर भविष्य में होता है, प्रेम वर्तमान में, और जो वर्तमान में जीता है वो डर नहीं सकता। डर कहता है कल क्या होगा, प्रेम कहता अभी क्या है। डर हमेशा भविष्य का गुलाम है, प्रेम इस क्षण की स्वतंत्रता है। डर समय का खेल है, प्रेम शाश्वतता का स्वाद। तुम्हारा धर्म डर पर बना है, इसलिए तुम कभी भगवान तक नहीं पहुंच सके, क्योंकि डर हमेशा भगवान से दूरी बनाए रखता है।
जो डरता है वो दूरी चाहता है, जो प्रेम करता है वो मिटना चाहता है। प्रेम में दो नहीं बचते, और जब दो नहीं बचे तो वहीं भगवान उतरता है। इसलिए मैं कहता हूं, सच्ची भक्ति का पहला कदम है डर से छुटकारा। और यह छुटकारा कोई अभ्यास नहीं, एक जागृति है। तुम्हें कुछ करना नहीं, बस देखना है कि अब तक जो पूजा की वो डर की थी। जैसे ही तुम इसे पहचानते हो, डर गिर जाता है। डर वहीं टिकता है जहां अंधकार है, जहां जागरण है, वहां डर जलकर राख हो जाता है। और उसके बाद जो बचता है वो प्रेम है, निर्मल, शांत, मौन। तुम भगवान को खुश करने की कोशिश करते रहे, अब खुद को देखने की कोशिश करो। भगवान को कोई खुशी या गुस्सा नहीं होता। वो कोई व्यक्ति नहीं, वो चेतना है, साक्षी, सदा मौन। वह न प्रसन्न होता है न नाराज। सूरज तुम्हारे लिए नहीं उगता, वो बस उगता है। हवा तुम्हें छूने नहीं आती, वो सबको छूती है, पर तुमने उसे भी निजी बना लिया, मेरा भगवान। और इसी से डर पैदा हुआ। भगवान को निजी मत बनाओ। जहां निजीपन है वहां डर रहेगा, क्योंकि निजी चीज खो सकती है, पर जो सार्वभौमिक है वो कभी नहीं खोता। जो उसे देख लेता है वह निडर हो जाता है। डर की जगह प्रेम भरो। डर में प्रार्थना नहीं होती, डर में हिसाब किताब होता है। प्रेम में कोई मांग नहीं होती, सिर्फ कृतज्ञता होती है। जो प्रेम में झुकता है वो धन्यवाद देता है, मांगता नहीं। देखो, डर वाला आदमी हमेशा मांगता है, भगवान ये दे दे, वो बचा ले। और प्रेम वाला आदमी कहता है, जो दिया वही पर्याप्त है। यही सच्ची प्रार्थना है, कृतज्ञता है। डर का धर्म मृत्यु की ओर जाता है, प्रेम का धर्म जीवन की ओर। डर सिकुड़ता है, प्रेम फैलता है। डर बांधता है, प्रेम मुक्त करता है। और यही असली साधना है, मुक्त होना। तुम्हारी पूजा तभी सच्ची होगी जब उसमें मांग नहीं, धन्यवाद होगा। जो मांग रहा है वो व्यापारी, जो धन्यवाद दे रहा है वो प्रेमी है। और याद रखना, भगवान प्रेमियों को पसंद करता है, भिखारियों को नहीं। किसी दिन जब तुम पूजा करने जाओ तो कुछ मत मांगो, बस आंखें बंद करो और कहो, धन्यवाद इस जीवन के लिए, इस सांस के लिए, इस अस्तित्व के लिए। उस क्षण तुम्हारे भीतर जो नीरवता उतरती, वही प्रार्थना है। और उसी मौन में पहली बार भगवान घटता है। अब सुनो भाई, धर्म का अंत डर में नहीं, मौन में होता है। जो डर में पूजा करता है वो भीख मांगता है, जो मौन में बैठता है वो पा लेता है। सच्ची प्रार्थना कोई शब्द नहीं, एक स्थिति। वो तब घटती जब तुम्हारे भीतर कोई मांग बाकी नहीं रहती। जब तुम कहते हो अब कुछ चाहिए नहीं, बस जो है वही प्रसाद है, तब तुम पहली बार भक्त नहीं, अस्तित्व बन जाते हो। ध्यान देना, डर में जो झुकता है वह शरीर झुकाता है, प्रेम में जो झुकता है वो आत्मा मिटा देता है। डर वाला आदमी सिर झुकाता है, दिल नहीं। प्रेम वाला आदमी खुद को झुका देता है और उसी क्षण भगवान उठ खड़ा होता है। धर्म का शिखर वही है जहां भय समाप्त हो जाता है। जब भय मरता है तो पहली बार प्रेम जन्म लेता है, और जहां प्रेम है वहां न ईश्वर की खोज है न स्वर्ग की लालसा, क्योंकि सब यही है। यही स्वर्ग है, यही ईश्वर है। जो ये देख लेता वो अब पूजा नहीं करता,
वो चलता है, खाता है, बोलता है और हर काम में प्रार्थना बहती रहती है। वह काम नहीं करता, कर्म अपने आप होता। वो मांगता नहीं, सब स्वीकार करता है। वो कुछ नहीं छोड़ता, फिर भी सब छोड़ देते। मैं कहता हूं सच्ची पूजा मौन है, क्योंकि मौन में ही प्रेम है और प्रेम में ही परमात्मा। बोलने से कुछ नहीं होता, क्योंकि शब्द हमेशा डर के कवच हैं। जब तुम मौन होते हो तो कवच गिर जाता है और तुम नंगे खड़े होते हो सत्य के सामने। और वही क्षण भय मुक्त क्षण है। जो भगवान से डरता है वो अब भी बच्चा है, जो पिता की डांट से कांप रहा है। जो भगवान से प्रेम करता है वो अब परिपक्व है, जिसने पिता को देखा नहीं बल्कि भीतर महसूस किया है। धर्म तब शुरू होता है जब डर समाप्त होता है, और जहां डर समाप्त होता है वहां प्रार्थना शुरू होती है, बिना शब्दों के, बिना शर्तों के, बिना कारण के। अब कुछ मत करो, बस बैठो और सुनो। तुम्हारे भीतर जो नीरवता है वही तुम्हारा मंदिर है, वही तुम्हारा भगवान, वही तुम्हारा हां है। जो वहां तक पहुंच गया वो जान गया, भगवान डर से नहीं प्रेम से उतरता है।